मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी के अवसर पर कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा का श्री गणेश कर दिया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जन आक्रोश यात्रा का आगाज कर शिवराज सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का श्री गणेश। पशुपतिनाथ मंदिर से जीतू पटवारी ने भरी शिवराज सरकार के खिलाफ हुंकार। मालवा निमाड़ में जन आक्रोश यात्रा को रफ्तार देंगे जीतू। गांव किसानों के गरीबों तक कमलनाथ के वचनों को पहुंचाएंगे पटवारी। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख सियासी पार्टियां यात्राओं के सहारे वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हैं। इसे लेकर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, जिसके विरोध में आज यानी 19 सितंबर से कांग्रेस प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत कर रही है। मालवा निमाड़ में जन आक्रोश यात्रा की जिम्मेदारी जीतू पटवारी के कंधों पर है। जीतू पटवारी ने भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर यात्रा का आगाज किया। का पावन पर्व है और उससे बड़ा सहयोग है कि पशुपतिनाथ मंदिर में हमने गणेश आराधना की और उसी के साथ संकल्प लिया कि मध्य प्रदेश की सरकार जो पिछले 20 साल की अराजकता से प्रदेश मुक्त हो। प्रदेश में जिस तरीके की अराजकता है, वो चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, वल्लभ भवन में 3 बार भ्रष्टाचार की जो फाइलें जलाई गई सर्वविदित है। जो मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है, घर घर में इसका एहसास है। भ्रष्टाचार, महंगाई, कुपोषण, बच्चों की मौत, जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त, जिस तरीके से अब लाडली बहना के नाम पर चप्पल देने की बहनों के बाद, जिस तरीके से मिठाई देने की बात, जिस तरीके से जाती हुई सरकार ने बहनों को लालच देने की बात, ये सब बात सर्वविदित है कि घर घर में आक्रोश है। और इस जन आक्रोश के खिलाफ मध्य प्रदेश में 7 स्थान से कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा को शुरुआत की। हमने मंदसौर से मालवा की, ये पावन जगह जहां से पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़े हैं। आने वाले समय में आप देखोगे आक्रोश सर चढ़ के बोलेगा, सड़क पे बोलेगा, घर घर में बोलेगा और शिवराज जी की सरकार की नींव हिला के कांग्रेस की सरकार लाएगा। यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को गांव-गांव तक पहुंचाना है। गांधी चौराहे पर शुभारंभ सभा के दौरान जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर जमकर जुबानी हमले किए। शिवराज जी में ये सद्बुद्धि ईश्वर दे कि 70 साल जब कांग्रेस का राज था तो सब भगवान राम की, कृष्ण की, रामायण की, घर घर, हर मोहल्ले में, हर गाँव में रामायण के पाठ पढ़े जाते थे, बच्चे उससे जुड़ते थे। ये भावना जिसमें प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की और ईश्वर की आराधना के साथ मानवता की रक्षा हो, वो है कांग्रेस। और नफरत, घृणा, भगवान का नाम लेके वोट लेने की जो धारणा है, वो है शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी। जन आक्रोश यात्रा आज मंदसौर से इसका शुभारंभ है और दलोदा में यहाँ कई कार्यकर्ता, कई किसान यहाँ पे खड़े हैं और हमारे पूर्व मंत्री और विधायक भाई जीतू पटवारी जी का यहाँ आवागमन होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे, उसके बाद जिला कांग्रेस जाएंगे और वहाँ से आज पूरा संसदीय क्षेत्र, जितने भी विधानसभा के क्षेत्र आ रहे हैं, पूरे क्षेत्र में जीतू भाई पूरी जन आक्रोश यात्रा लेके पूरे संसदीय क्षेत्र और पूरा संभागीय क्षेत्र में घूमेंगे और किसानों को जो आक्रोश है कि उनकी सोयाबीन पहले भी खराब हो गई थी और अभी भी ज़्यादा वर्षा से सोयाबीन उगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन विशाल यात्रा उन्होंने निकाली थी, उसमें किसानों की एक की नहीं सुनी और किसान परेशान है, दुखी हैं। आज यहाँ हजारों किसान इकट्ठे हुए हैं और जीतू भाई के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इस यात्रा का यहाँ से शुभारंभ होगा। यही कई किसान यहाँ आए हैं और हर विधानसभा में जीतू भाई हमारे जो मंत्री हैं वो जन आक्रोश यात्रा लेके आए हैं, हर क्षेत्र में घूमेंगे। बता दें कि मालवा निमाड़ में 66 सीटें आती हैं। जिस पार्टी ने मालवा निमाड़ को साधा समझो सत्ता के सिंहासन पर बैठ गया। 2018 में कांग्रेस को इसी मालवा निमाड़ में सफलता मिली थी, लिहाजा एक बार फिर कांग्रेस पिछले परिणाम को दोहराने के लिए जन आक्रोश यात्रा के सहारे जीतू पटवारी जनता के बीच शिवराज सरकार की नाकामी को गिनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, मंदसौर।